देखिए अभय जी, आप मेरे बड़े भाई समान हैं। आप भी डूबे हैं, हम भी डूबे हैं। ना आप डूबे हैं ना हम डूबे हैं, दोनों अच्छा तैरते हैं। लेकिन मुझ पर ये आरोप न लगाएं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं या कहीं जा रहा हूं। सच बोलना अगर आपको तकलीफ देता है तो मैं तो यही कहूंगा कि सूरज देवता पूरब से उगते हैं। अब अगर कांग्रेसी कहने लगे कि नहीं नहीं भैया, ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि सूरज पूरब से उगते हैं तो पश्चिम से उगते हैं, तो फिर ऐसी राजनीति को मैं क्या कहूं आप बताइए। क्या राम मंदिर नहीं बना? क्या 370 नहीं हटा? क्या कानून नहीं हटा? क्या सीएए एनआरसी जैसे कानून नहीं आ रहे? तो प्रभु, विकास पर बात तो करनी होगी ना। हम हार गए इसका मतलब हम कमजोर या खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन हमें दुरुस्त तो होना होगा। हमें अच्छी बात तो करनी होगी। अगर दिग्विजय सिंह साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की करें तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है भाई? ओके। अमीश देवगन जी, देखिए, नफरत, नकारात्मकता, निराशा प्रतिबिंबित होती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। मैं इसको लगता है जिसमें प्रतिबिंबित होती वो प्रतिक्रिया देगा। बहुरी बंद खलगन सती भाई। मैं सच्चे भाव से उन सारे दुष्टों को प्रणाम करता हूं। किन दुष्टों को प्रणाम करता हूं? परहित हानि लाभ जिनी केरे, जो उजरे हर्ष विषाद बसेरे, जो दूसरों के हित की हानि को अपनी दृष्टि में लाभ मानते हैं, जो दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन पंक्तियों में चरित्र चित्रण हो जाता है। इस देश के सामाजिक ताने बाने को, सद्भाव को छिन्न भिन्न कर दिया इन लोगों ने। आजादी के पहले से मुझे बता दीजिए, इस देश के लिए एक समर्पण का आपने हेडगेवार जी की बात कही। हां, वो नागपुर मध्य प्रांत के महामंत्री थे कांग्रेस के, लेकिन जब तक आजादी का कांग्रेस में थे, जब बरतानिया हुकूमत का समर्थन करना था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उदाहरण बता दीजिए जिसने आजादी के आंदोलन में उनका योगदान रहा हो। आज भी जो हिंदुस्तान के विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार हैं, बहुलतावादी गुलदस्ता है, उसको आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, गोलवलकर जी की किताब। उसमें वो जो हमारे बहुलतावाद है उसको अस्वीकार करते हैं। वो सिख धर्म के पृथक सिख धर्म होने से इनकार करते हैं। वो जैन धर्म के पृथक जैन धर्म होने से इनकार करते हैं। वो लिंगायत के प्रथम लिंगायत धर्म होने से इनकार करते हैं। लेकिन ये हमारे शक्तियां हैं जिसको हमको स्वीकार किया। आनंद दुबे, ओके, आनंद दुबे, 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड्स। जो महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं हो, चाहे हेडगेवार साहब हों, चाहे और भी आरएसएस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, उनको हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारी ये संस्कृति, ये संस्कार नहीं है। हम बीजेपी से खूब लड़ें, बीजेपी से खूब वैचारिक लड़ाई हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना और भी हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनसे मत लड़िए, क्योंकि ये देश की जनभावना है। ये कोई संगठनों के नाम नहीं लिया मैंने, ये देश की जनभावना है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे संगठनों में श्रद्धा रखते हैं और उनको तकलीफ होती है अभय भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव जीते चाहे हारे, देश का दिल जीत लीजिए और देश का मूड पहचानिए। देश कह रहा है कि मेरे धर्म के साथ चलो, और देश का धर्म क्या है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातन, और सनातन के बिना इस देश की कल्पना कोई नहीं कर। मैं विनम्रता पूर्वक आनंद जी से एक आग्रह करना चाहता हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो अग्रणी संगठन हैं, वो हिंदू हितैषी अगर होते तो क्या कारण था कि नकवी साहब कहते हैं कि जो गाय का मांस खाए वो पाकिस्तान चला जाए, और केंद्र की सरकार के मंत्री रिजिजू कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं, मुझे भेज के कोई दिखाए। वो केंद्रीय मंत्री रहते हैं, लेकिन नकवी साहब को बाहर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मेघालय प्रांत ये बीफ पार्टी, गाय का मांस की पार्टी करते हुए कहते हैं कि साहब हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाय खाती है, गाय का मांस खाती है, लेकिन उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता और मां के प्रति इतनी अभद्र बात कह दे, उन रिश्तों के प्रति मैं कह भी नहीं सकता। देखिए उस पे होता क्या है, एक कहावत होती है ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये ऐसे पूत उत्पन्न हुए हैं अपने कुल कुलांगार, कुल कल कमल दिवाकर, अपने कुल के कुमुद कलानिधि कि पालने में ही दिख गया था। और अब जब से जो जो बड़े हुए हैं ऐसा निपटाया है। कांग्रेस ने अभी 140 साल पूरे किए अपने, कल परसों 140 साल की हिस्ट्री में सबसे खराब स्थिति में कांग्रेस को लाकर खड़ा किया है।
आनंद दुबे जी ने कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तुम्हार अभय दुबे जी का पारा ये चढ़ डीके गया। शिव कुमार ने भी कहा अरे था। भाई यही तो कर्नाटक विधानसभा में डीके शिव कुमार ने बोला था। यस। और औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी की कोई कार्रवाई कर दे। उल्टा स्थिति यह है कि जब वो कहते नेतृत्व तो बदला जाएगा, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो खुद कर्नाटक से है, वो कहते हाई कमान निर्णय ओके लेगा। मिस्टर दुबे, मिस्टर हाई दुबे, कमान, मिस्टर अभय अध्यक्ष दुबे, के अभय ऊपर दुबे, हाई कांग्रेस कमान वाले हो दुबे। जाता है। कांग्रेस और अमीश जी, हमारी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब धर्मनिष्ठ हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाला कौनो नहीं है। ठीक है। अब मैं आगे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए अब दूसरी बात, वैसे देखिए अभय दुबे जी जो है, आनंद दुबे जी, मेरा मानना है ये लोग भी धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं, इसीलिए कोई कुर्ते के ऊपर जनेऊ नहीं दिखाता है। जो जनेऊ पहनता है वो अंदर ही पहनता है। खैर देखिए, मुझे तो लगता है कि आनंद जी को अपने संजय राउत को भी समझाना चाहिए जो आरएसएस पर टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या इतने दिनों के बाद दिव्य दृष्टि खुली है? क्या ये बीएमसी चुनाव के लिए है? उनको लगता है कि बीएमसी चुनाव के अंदर जो है, यदि हम प्रो मुस्लिम यदि स्टैंड लेकर के रहते हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं आएंगी जो लोकसभा चुनाव के समय है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आनंद दुबे जी जो पार्टी के अंदर है, कहीं ना कहीं इनके बीच में अंतर विरोध हमको साफ साफ झलकता है। तीसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूं दुबे जी का, लेकिन आप राहुल गांधी की टिप्पणियों को समझ लीजिए। आप जितना संघ पर प्रहार करेंगे उतना ही संघ पावरफुल होकर के, उतना ही बलवती होकर के निकलेगा। इसलिए कि संघ के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, आप सत्ता के लाशे से चिपके हुए हैं। जी